स्वागत है संध्या सत्संग में। आज का विषय है पूर्ण स्वास्थ्य। पूर्ण स्वास्थ्य। देखिए, सब स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं, खूब उत्सव मना रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य है ये। पूर्ण स्वास्थ्य जिसको पूर्णता से रोम रोम से जिया जाए। तो रोम रोम से बच्चे जीता है, वो किसी का नहीं सुनता है, अपने भीतर के प्रवाह से प्रेम से जीता है, पूर्णता से जीता है। इसीलिए वो जब जीता है स्वस्थ जीता है, पूर्ण जीता है। जैसे हम लोग अभी जिए, तो मस्ती किए, हंसते हुए, एकदम झूमते हुए, गाते हुए, पूर्णता से स्वस्थ शरीर से हम लोग वो जिए। तो प्रेमियों, आज का विषय है पूर्ण स्वास्थ्य। अब सुनाओ, क्या बजाना है? सुनो। स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य, अपने में स्व में स्थित हो जाना स्वस्थ। ब्रह्म तत्व से बना शरीर, इसके भीतर अनंत निराकार, दोनों में आराम से रहना। निराकार में ठहरा और शरीर में आते जाते, यानी दोनों में रहना, फैले फैले पूरे तन मन हृदय और निराकार घट आकाश में रहना। स्व सु आस्त ना ठा स्व श न हो। ठहर ले जाना, स्वाद लेना, ठहरने का। ठहरने का सबसे स्वाद है शांति, शांति, अस्थिरता, मंगल। मंगल है गूंजता, गूंज गूंज कर फैलता। गूंजना स्वभाव स्वास्थ्य का। झंग झंग गूंज, गहरे में उतर जाना, गहरी गहराई में ठहरना, वहीं से झंग झंग गहराई से शतः तक आना, आते रहना, परिधि पर घूमते रहना। गहराई से गूंजते ऊपर तक आना, पूरे परिधि में बर्तुल बनाते रहना। बर्तुल घूमता घूमते रहता, घूमने में जो होता वही पोषण तन मन हृदय को देता। रोम रोम से वार
बाहर आकाश में जो गूंज है, शरीर को घेरे हुए, शरीर को स्पर्श करते, शरीर पर एक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गोल बनाते घूमते हुए, धरती से भी गूंज निकलती, आकार के चारों तरफ, आकार के चारों तरफ घूमते आकाश में समा जाती। ये छोटा से बड़ा होते जाता आकार है, गतिमान वर्तुल सदा रहता सदा, जितना भी शरीर संवेदनशील उतना सूक्ष्म वर्तुल झन झन लगातार पल पल होते रहता, शरीर पर परत बनाते रहता, दूर से कोई तरंगे न आने देता, कोई कण कोई तरंग जो शरीर के प्रतिकूल है, शरीर के चारों तरफ जो घेरा वर्तुल घूम रहा, नीचे से ऊपर आकाश की ओर, यह वर्तुल घूमता वर्तुल तटस्थ कर देता बाहर के सारे कणों तरंगों को, जो शरीर तक आता आते रहता। यही तो धरती का पर्यावरण का जीवन है। पर्यावरण धरती अपना जीवन जीता, और जितने आकार हैं सब अपना जीवन जीते, सबसे ध्वनि धुन तरंगे अपनी अपने तरह की, उस शरीर के तरह की, उस शरीर के लायक निकलते रहता फैलता। इस ब्रह्मांड में नाना तरह की तरंगे अनगिनत असंख्य, पता नहीं अपनी तरंगे, अव्याख्य है पर शरीर पहचानता अपनी तरंगे। और एक तरंग भीतर से घट से निकलता, शरीर को चारों तरफ घेरता, सदा नीचे से ऊपर, और बड़ा बड़ा जल जैसा तरंगे मौजूद है वायुमंडल में, जीव मंडल में सबका संतुलन भगवद आकाश ब्रह्मांड है करता। कुछ अपने अपने आकार भी संभालते, अपने तरंगों के गुणधर्म को बदलते। तरंगे गोल है, गोल सदा घेरे के तरह नीचे से ऊपर होते रहता, और दूर कहीं तरंगे मास्टर तरंगे देखता, सबको पोषित और सबके लायक तरंगे भेजता। स्वस्थ इस तरह भीतर की तरंगे भीतर रह जाती, परिधि पर आकर बाहर परिधि से निकल कर अपना जीवन गंवाती, अपने जीवन को पूर्ण करती। जितने देर के लिए बनी तरंगे उतनी ही देर रहती। स्वस्थ और शांत
प्रेमियों, जब जो उतरता है हम आप लोगों के लिए उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह ये उतरा था, कभी इधर ही उतरा, तो विषय बना, तो विषय का अवतरण हुआ। तो आपने देखा कि पूर्ण स्वास्थ्य क्या है। तो जितनी भी इस कॉस्मोस में, यूनिवर्स में हैं, जीवित और अजीवित, उसके सूक्ष्म व्यवस्था जो है, सेंटर है, वो सब सर्किल है, चक्र है, वो चक्र है। चूंकि यह अनएंडिंग है, यह अंत नहीं। चक्र का लीनियर जो होता है, लाइनिंग होती है, तो वो अंत होता है कहीं, लेकिन गोल गोल जो घूमेगा, कौन किसके पीछे कौन आगे, सब घूमते रहा, छोटा बड़ा सा। और हर एक गोल के, हर एक सर्किल के एक सेंटर होते हैं। छोटा सर्किल हो उसका भी केंद्र होता है, बड़ा सर्किल हो उसका भी केंद्र होता है, और केंद्र और परिधि के बीच में कुछ भरा होता है। जैसे कोशिका होती है, तो कोशिका में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो ये एक तरलतम और विशिष्ट, बहुत ही मिस्ट्री होती है, रहस्यमय और बहुत सूक्ष्म व्यवस्था है। वो जीवंत है और वह एक व्यवस्था है। वो समझो अपने आप में हर एक से एक इंस्टीट्यूट है, हर एक सेल। और मानव का शरीर, किसी भी जीव जंतु का शरीर बहुत अरबों, मानव का तो अरबों से बना हुआ है, काउंट करना भी मुश्किल है, क्योंकि हर एक समय म्यूटेट करते रहता है। एक समय काउंट मुश्किल से किया जाए, फिर बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है पूर्ण स्वास्थ्य का, तो गोल है और ये रहस्यमय है। तो ये और बनता कौन चीज से, हम सब जानते हैं, पंच तत्व। पंच तत्व यह ब्रह्म तत्व है। जैसे हम लोग सब अनुभवी हैं, जानते हैं, साधक है, कि जो भी बना है धरती पर, नॉन लिविंग भी है, तो वो भी लिविंग सब एटॉमिक स्ट्रक्चर से बना है। वहां भी लाइफ है, भीतर है लाइफ, सूक्ष्म। और जो लिविंग है वो तो छल छल रोम रोम से छलक रहा है, जीवन, जीवंतता छलक रही है, पूरा उत्सव छलक रहा है। तो ये जो हम बने हैं तत्वों से, 5 तत्वों से, हम पृथ्वी से शुरू हुआ, सब दिव्य तत्व है, सब परमात्मीय है। वो पदार्थ तो वो जड़ नहीं है, सब चेतन है। तो तत्वों से जो बने हम, तो उसमें पृथ्वी हुई, पृथ्वी माँ हुई, हम लोग माँ कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 5। तो और चीज जो जी रहे हैं हम, स्थूल हो जाता है। और सब इन पंच तत्वों, इनको, इनका असल नाम लोग पहले से जानते हैं, पंच तत्व, लेकिन मैं ब्रह्म तत्व कहता हूं, क्योंकि मुझे अनुभव है कि ये जीवंत है, ये परमात्मी है। तो इन पंच तत्वों में 4 सबों पर हम लोगों ने सत्संग किया है और जाना है कि इसके 2 स्थिति हैं, एक है स्थूल और एक है दिव्य, एक निराकार रूप। तो निराकार रूप जितनी व्यवस्थाएं हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म, वो सब निराकार रूप से है। यह भी रहस्य है। हम सब श्रद्धा से जानते हैं, हम सब अनुभव से जानते हैं, इन चारों के बारे में जानते हैं। लेकिन आकाश तत्व जो है, निराकार तत्व, उनको कौन जानते हैं? जैसे आप लोग जानते हैं, ध्यानी है, समाधि में जाते हैं, आपने आपके घट में जो शून्य है, उसको पहले तो निराकार रूप जानते हैं, फिर उसमें जो रमे हुए हैं, आलोक रूप, ओंकार रूप, अमृत रूप, प्रेम रूप, दिव्य रूप, बहुत सारे, सब उसको भी जो जानते हैं, जानते हैं। तो वो आकार, निराकार को जानते हैं। तो जब तक निराकार की पूजा नहीं होगी, जब तक निराकार को आप नहीं जानेंगे, जब तक निराकार के प्रति आपका प्रेम नहीं होगा, जब तक निराकार के प्रति आपका भरोसा नहीं होगा, जब तक निराकार में रमेंगे नहीं, तब तक चूक जाएंगे आप, तब तक स्वास्थ्य आपका अधूरा रहेगा। यही कारण है कि दुनिया के लोग अधूरे हैं, क्योंकि ध्यान करते नहीं, गुरु बनाते नहीं, तो ध्यान कैसे करेंगे? बिना गुरु के तो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा निराकार का झलक मिल सकता है, ओंकार का भी झलक मिल सकता है, लेकिन सेटल नहीं होगा मामला। आप ये नहीं कह सकेंगे यही है, भरोसा नहीं बढ़ेगा आपका, आपकी ग्राउंडिंग नहीं होगी उसमें। इसलिए सदगुरु बनाना है। तो आकाश तत्व को अधूरा जानने से या नहीं जानने से हमारा स्वास्थ्य अपूर्ण रहता है, अधूरा रहता है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक नहीं। अब चलिए, अभी जो इसमें इस सूत्र में
जो मेरी अभिव्यक्ति अब गायन की होती है, तो ये गायन से जो किया है हमने, ये गूंज केंद्र, हर एक चक्र का, हर एक सर्किल का केंद्र गूंज है। जितने भी जीवंत हैं वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन ही उसका प्रेम है। अब आप ये बोल रहे हैं, जो कहते हैं ना सब चीज प्रेम से बना हुआ, तो प्रेम है, गूंज केंद्र है। और जितना गहरा गूंज जितना आपका एसोसिएशन, इसीलिए हम लोगों को ये भ्रामरी प्राणायाम भी करना चाहिए। एक तो अपने गूंज हो रही है आपके भीतर निराकार में, जिससे जुड़ते हैं, और आप गूंज क्रिएट करेंगे, सृजित करेंगे, तो वो आपके सारे सेल पर काम करेगा, टिश्यू पर काम करेगा, ऑर्गन पर काम करेगा, और वो बाहर जो जाएगा वो बाहर से भी आप पर बरसेगा, यानी आपको स्वस्थ रखेगा। इसीलिए हम लोगों को भ्रामरी प्राणायाम भी 5 मिनट करना चाहिए, नहीं तो 2-3 मिनट भी कर लीजिए। कहीं भी चलते फिरते भी, गाड़ी ड्राइव करते हुए कर सकते हैं, कर लें, बाथरूम में ही कर लें, उसमें कोई नहीं कि हाँ वहां ऐसे किसी स्थिति में कुछ नहीं, सब जगह कर सकते हैं। 2 to 5 मिनट्स आप कर सकते हैं। ये आपको स्वस्थ रखेगा और हमेशा आपको एकदम जिसको कहते हैं फुर्ती में रखेगा, कभी सुस्ती नहीं होने देगा आपको, कभी सुस्ती नहीं होने देगा। आप ट्राई कर सकते हैं। और भीतर तो गूंज ही रहा है वो प्रभु, भीतर तो वो गूंज ही रहा है। इसीलिए उस गूंज की प्राथमिकता, उस गूंज के साथ एसोसिएशन, उस गूंज के प्रति केयर ऑफ, प्रेम में पड़ जाइए। कितना सिंपल है, बेसिक है। और जितना करेंगे आप देखेंगे हर एक गूंज अपना एक सर्किल बनाता है, उस सर्किल में भी वही गूंज रहा है। उसको नहीं जान पाएंगे, कोई माइक्रोस्कोप नहीं जान पाएगा। कभी भाग्य होगा तो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा तो पकड़ नहीं पाएंगे, आप डिकोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन सब भरपूर रहता है। सेल भी भरा भरा रहता है, एक भी सेल खाली नहीं होता, कहीं वैक्यूम नहीं होता उसमें, कोई वैक्यूम नहीं होता है, कोई फ्यूजन नहीं होता है, कोई शिस्ट नहीं होता है उसमें, सब भरा भरा होता है। तो ये जो गूंज है, और ये सर्किल बनाते रहता है हमेशा, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बिना स्विच के बिना स्विच के। यही गूंज की जो वाइब्रेशन है, झंकार है, ये उसका भोजन है। देखिए गूंज अपने आप स्वचालित है ना। हम लोग कुछ भी चार्ज करते हैं, अभी देख रहे हैं सब आदमी अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से, तो चार्ज में लगाए हुए हैं, चार्ज गया कि बात खत्म, लेकिन उसमें बात खत्म नहीं होता है। वो जो गूंज है उसका भोजन है, उसको कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग। समझदार है। और देखिएगा आप जितना प्रेम में पड़ेंगे गूंज के, जितना अंतहीन, इतना मधुर, इतना वैरायटी नहीं सकते। अरे ये भी, अरे ये भी, अरे ये भी, वाह वाह क्या बात, झमाझम होते रहता है, झमाझम जान जान, हमेशा सातत्य है, अखंड है, कंटिन्यूटी है उसकी सदा से। जब से जीव आया, जब से अमीबा बना, एक सेल बना, नाद विस्फोट उपनिषद कहते हैं, नाद विस्फोट हुआ, और इवोल्यूशन वाले कहते हैं जो बिग बैंग हुआ, वो भी आवाज ही हुआ। तो ये जो हमारा गूंज है, प्यारा प्यारा परमात्मा जो सब सेल में बसा हुआ, सबके भीतर, उससे जीवन भर नेह लगा लीजिए श्रद्धा से, फिर तो उनकी कृपा बरसती। नेह तो है ही सबको, सबको चेहरे देखिए खिले खिले, सुनते ही खिल गए, खुश हो गए, यानी आ गए प्रभु, सबके चेहरे पर भी आ गए। अब क्या चाहिए? ये जो है इसके प्रेम में पड़ी। अब दूसरी बात, गूंज तो ओढ़ा आपके वश में नहीं है, भला है उस प्रभु का, गूंज प्रभु का जो अपने बज रहा है। नहीं तो हम लोग कहते हैं देखो खाना बना रहे हैं, हमारे पति देव आए हैं, वो बहुत मेहनत किए हुए हैं, ये हैं वो हैं, और रुको रुको रुको, वो कहेगा क्या कर रहे, तो वो उसके लिए वो भला हो उस गूंज का, वो अपनी बज रहा है, नहीं तो सब रोक देगा। अरे बाप रे क्या व्यवस्था। एक तरफ परमात्मा से डरते हैं, परमात्मा के मंदिर में दौड़े दौड़े भूखे भूखे 9-9 दिन तक रहते हैं, एक तरफ इतना भी नहीं करते हैं कि घर में कोई साधिका, कोई बच्चा, कोई बच्ची कुछ कर रहा है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दे, करने दे, उस पर दबाव डालते हैं, कैसे वो भटक जाए। देखिए आना तो पड़ता ही है शरण में, इस जन्म में आवे कि अगले जन्म में आवे, आना तो है, चैन नहीं है, चैन नहीं है। देखते हैं प्रशांत को डॉक्टरी छोड़ के आना पड़ा, अभी सुबह बैठा हुआ है, एमडी कर रहा है, संजना तैयारी कर रही है एमबीबीएस के लिए। ये इसकी बेटी, रूबी की बेटी, नाम ही भूल गए, नाम भूल जाते, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो तैयारी तो है। अरे कोई बैठ गया छोड़ छाड़ के, एमडी करके बैठ गया,
तो ये इतना मजेदार है, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। परमात्मा इसीलिए तो बनाया है। शून्य से आए हैं, आकार में आनंद में रमेंगे या फिर शून्य में चले जाएंगे, यही चक्र है जीवन का, स्वास्थ्य का। शून्य से आए हैं, वहां भी आनंद, और फिर आएंगे आकार में, आगे सब शरीर, सब खुश है। सुबह में लगता है ड्यूटी करके आया है, अभी कहाँ हो, भागलपुर में कि भागलपुर में हो? हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल में है डॉक्टर, तो ये कितना मजा ले रहा है, मजा ये प्रेम से ही आएगा। तुमको क्या हुआ देवाशीष, तुम अभी भी ड्यूटी में हो, हंसो। देखो पापा हंस रहे हैं। हाँ, अरे जीना है भाई, पल पल जीना है, पल भी नहीं मिस करना है। वो बाथरूम में हो कि ड्यूटी पर हो, कि पेशेंट का तुम पल्स पे हो, तुम्हारे प्रेजेंस से चमत्कार हो जाएगा। हो रहा है, हो जाएगा, नहीं हो रहा है। हम भी डॉक्टर की तरह जिए, इमरजेंसी ड्यूटी किए, फिर नौकरी भी किए तो जानते हैं जी रहे, उस पल को अन्यथा नहीं होने देना है। खुशी खुशी हंसी हंसी, खुशी खुशी हंसी हंसी। कैसे हो गए, चर्चा कर रहे हैं, कितने हम लोग प्रसन्न हैं, कितना खिला खिला। देखिए हमारे प्यारे परशुराम जी को 90+ हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एकदम धनाधन एकदम जीवन से भरे हुए हैं, लबालब। ये आपके वश में है, झीलें। क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा? क्या गूंज के प्रेम में, गूंज भूल भी गए तो कोई बात नहीं, प्रेम बरकरार रहे। गूंज तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप क्या छोड़िएगा उसको, उनको नहीं छोड़ सकते आप, वही नहीं छोड़ेंगे आप। तो प्रेम में पड़िए, गूंज के प्रेम में। और क्या होता है, जो ही प्रेम में पड़ेगी, प्रेम आपका केंद्र बन जाता है। अब गूंज में भी प्रेम केंद्र बन जाता है, गूंज को ले आता है केंद्र में, पकड़ के प्रेम लाता है। गूंज के प्रेम में गूंज को प्रेम लाता है, बस केंद्र बन गया। अब क्या कीजिएगा, आप प्रेम में भी जी रहे हैं, गूंज में भी जी रहे हैं। गूंज प्रेम अपना काम कर रहा है, स्वचालित है, वो स्पॉन्टेनियस। क्या कर रहा है, वो सर्किल बना रहा है, वाइब्रेशन का सर्किल है वो, वाइब्रेशन का सर्किल। सर्किल इतना जीवंत, इतना मधुर। अब कोई सुंदर दिखाई दे, अति सुंदर दिखाई दे, सलोना दिखाई दे, निर्दोष दिखाई दे, तो क्या कोई अपने को रोक सकता है? बिना देखे रह सकता है? देख ही लेना पड़ेगा, देखिएगा नहीं, आपको देख लेना पड़ेगा। बस ऐसे घूम के यदि लगेगा शर्म तो थोड़ा सा कनखी आंख से आपको देख लेना। देखिए कितना अद्भुत है ये प्रेमत्व, प्रेम का प्रेमत्व आपको अपने तरफ ले लेगा। कितना सुंदर रूप है। हम किसी को देखते हैं प्रेम से, जब बच्चे को देखते हैं, बच्चा देखता है, कितना अच्छा लगता है। बच्चे के साथ निर्दोषता से जुड़ते हैं, नहीं तो मन अर्थ लगा देता है। तो वो जो निर्दोष नैनो से अभिराम है, आनंद लेते हैं, कितना अनोखा लगता है देखते ही नहीं। और ये भी लगता है कोई देख तो नहीं रहा है। हम बात देखिए कितनी अद्भुत बात है, हम देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन दूसरे नजर लगाए हुए हैं, तीसरे नजर लगाए हुए हैं, और ये भी ख्याल है वो तो नहीं देख रहा है। अब इसका अर्थ आप जानिए, चूंकि सब देखना चाहता है, लगता है कहीं वो तो नहीं देख के ले लेगा। अब देखिए वहां जन्म हो गया, कहीं जो हम देख रहे हैं उसको तो ले तो नहीं रहा है। अब ये और होना चाहता है। मैंने आप उस देखने के प्रेम को, उस देखने के विस्तार को, उस खोने को, गेटिंग लॉस्ट, और कुछ नहीं होता, आप खो जाते, एक हो जाते, एकत्व। आप प्रेमत्व से आ गया एकत्व, अब एक हो गए। सुदबुद्ध कहाँ है? किसी पसंद के चीज को, अति पसंद के चीज को प्रेम से, जबकि कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, माहौल देखने लायक, बहुत जोर से आवाज बज रही है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, बाजार में है, तब तो मुश्किल है, एकत्व नहीं हो पाता है। अब प्रेमत्व से एकत्व,
क्या हुआ, गए काम से एक हो गया, कोई नहीं रहा, न बाजा रहा, न बजाने वाला रहा, न देखने वाला रहा, न दृष्टा रहा, सब एक हो गए, अद्वैत हो गए। इतना सरल है, निहाल हो गए। ये एकत्व है, ये अद्वैत है, बस वहां हो जाइए। मन कुछ इधर उधर करे, कुछ नहीं, प्रेम से, प्रेम से, केंद्र से गूंजता हुआ, ये आपके हाथ में है। सब जानते हैं, कर रहे हैं, अभी सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ये चक्र चला, सर्किल अनवरत होता है, होते रहता है, घूमते आपके शरीर के परिधि तक जाता है, यानी सबको वो न्यूट्रिशन देता है, सबको जो चीज चाहिए। किसी को मेडिकली कहिए तो किसी को हार्मोन देता है, किसी को जल देता है, किसी को एनर्जी देता है। सब कुछ कॉम्प्लेक्स इशू है, वर्णन करने की जरूरत नहीं है, उचित नहीं है। सब जो चाहिए सेल को, हमारे शरीर को, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, हमारे ऑर्गन को वो पहुंचाते हैं। जोगियों ने कहा है नाड़ी से, और मेरे मुंह से परमात्मा कह रहा है सर्किल से हो रहा है। अनवरत नाड़ी से भी निकलता होगा तो वहां भी सर्किल बनता होगा, ज्यादा कहाँ है, वो डिसेक्शन तो हो नहीं सकता। 72,000 नाड़ी जो कहा गया है नाभि से निकलती है, उसका डिसेक्शन ही नहीं हो सकता। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप डिसेक्शन नहीं, आज तक नहीं पाया गया, लेकिन है, मौजूद है। सब महसूस करते हैं सुषुम्ना नाड़ी को, जब समाधि में जाते आप सब महसूस करते हैं। ईड़ा पिंगला नाड़ी को बाएं दाएं नाक से जोड़ती है, सब महसूस करते हैं। जो नीचे से ऊपर जो जाती है आपकी चेतना, ऊपर से नीचे उतरती है, सब महसूस करते हैं। किन नाड़ियों से जाती है, किन वेसल से जाती है, वो उसी समय निर्मित हो जाता है। ये बहुत सूक्ष्म व्यवस्था, सूक्ष्माति सूक्ष्म, इंद्रियातीत, इंद्रियों के पर इंद्रिय नहीं पकड़ सकता, इंद्रिय डॉक्टर भी नहीं पकड़ सकता, कोई बायोलॉजिस्ट भी नहीं पकड़ सकता, कोई साइंटिस्ट भी नहीं पकड़ सकता, कोई मैग्नेटिक, कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था भी नहीं पकड़ सकता। ये होता है, और ये सर्किल में होता है। और जो चक्र है हमारे शरीर में, वो भी चक्र सर्किल में ही घूमते रहता है। उससे भी जो नीचे से ऊपर 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 और चेतना आकाश में चली जाती है, सब इसी तरह घूमते हुए। जिस तरह हम लोग राधा चक्र घुमाते हैं ना दिवाली वगैरह में, उसी तरह कंटिन्यूअस। एवरी लिविंग फेनोमेना इज ए सर्कुलर, सर्कुलर। तो कल्पना, अनुभव होगा, कल्पना में नहीं पड़िए, तो श्रद्धा कीजिए। रिंग जैसा हो रहा है, जैसे रिंग बनता है, This meeting is being recorded. रिंग बनता है तो भीतर से रिंग, नीचे से ऊपर, पृथ्वी से भी निकलती है और आकाश की ओर भीतर, और ऊपर से भी आती है। वो विशेष व्यवस्था है, मैंने कहा ना मास्टर रिंग, मास्टर है उस परमात्मा का ही है, वो भी निराकार। तो वो अपनी व्यवस्था करते रहता है, वो देखता है। जब पुकारते हैं आप, जो हमको तकलीफ है, हमारे बच्चों को तकलीफ है घर में, देखिए वो आ जाता है, मुहैया कर देता है, तो वहां तक पहुंचती है बात। तो ये एक तो शरीर के भीतर हुआ, होते 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 पूरे, और एक बाहर से भी सर्किल है, और वो सर्किल मनमौजी है, बड़ा छोटा होते रहता है। आपके पुकार, आपके प्रेम, आप जो चाहते हैं उसी अनुसार होते रहता है। और दोनों शरीर वाला फ्यूज, मतलब वो फ्यूज हो जाता है, ये समझिए कि फ्यूज उसका लाइफ शॉर्ट है, और बाहर वाला पोषण करता है ब्रह्म, यानी आत्म भीतर जो आपके निराकार में है वो लिमिटेड है, और बाहर है, तो दोनों जब मिल जाता है तो अनलिमिटेड हो जाता है। दोनों मिल जाता है। लिमिटेड करने का मतलब वो कम नहीं है, जो है पूरा है, हमेशा रहता है। लेकिन जो बाहर जो विराट अनंत वो ब्रह्म है, वो ज्यादा है, वो पूरित करते रहते हैं, वो पूरित करते रहते हैं। उधर से समझिए ही टंकी वही है, ट्रांसफार्मर वही है। ये आपके स्वास्थ्य का निर्माण करता है। और टूट फूट जो होता है वो आपके श्रद्धा से, गूंज से, प्रेम और गूंज में डूबे रहिए जितना देर रह सकते हैं। काम करते रहिए, काम छोड़ के नहीं, लेकिन खाली समय तो रह सकते हैं आप, जिसको सुमिरन कहते हैं, सुमिरन में रहिए या श्रवण कीजिए, ये आपके हाथ में। ये जब तक निराकार के प्रेम में, निराकार में जो गूंज और आलोक है उसके प्रेम में नहीं रहेंगे, पूर्ण स्वास्थ्य। और पूर्ण स्वास्थ्य कौन, खाली शरीर ठीक रहे, हंसता हुआ शरीर, प्रसन्न शरीर, प्रेम से, प्रसन्नता से हंसता हुआ शरीर, मस्त मन, ये स्वास्थ्य हुआ,
ये नहीं कि आईवी ड्रिप दे रहे हैं और 6 महीना से बेड रीजन है, तो स्वास्थ्य हुआ। वो पैसे के बल पर डॉक्टर को कहे, डॉक्टर क्या करेंगे, सेवा करते हैं आपकी, आपको मुहैया कराते हैं जो उन्होंने ज्ञान जाना है वहां पर मुहैया कर रहे हैं। कितना व्यस्त है डॉक्टर, हॉस्पिटल में जाके देखें कोई, कितना काम करना पड़ता है एक डॉक्टर पर, कितना लोड है उस पर। देखिए वो भी आदमी है, लेकिन वो भी यदि हंसता रहेगा तो कुछ नहीं होगा उसको प्रसन्न रहेगा। इसलिए डॉक्टर्स थोड़ा सा सबसे डिफरेंट होते हैं, ड्रेस में, बोलने में, वर्ड्स में, मेकअप में होना चाहिए। ये उनका प्लस करता है, उनकी 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 पूंजी को, उनके हंसमुख हंसते हुए प्रसन्न स्वास्थ्य को। नहीं तो वो कमजोर, यदि दुखी रहेगा तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। हम लोगों को अनुभव है, फाइनल ईयर तक आते आते कुछ लड़के बीमार पड़ जाते हैं, और इतना डरता है। पहले तो शुरू होता है एनाटॉमी में कॉर्प्स से, लाश से, उसको देख के घबराता है, किसी तरह संभाला जाता है। डेमोन्स्ट्रेटर, टीचर, मित्र लोग हंसते खिलाते उसको ले चलते हैं खींच के। फिर आगे आगे पैथोलॉजी में गंदा फंदा देखे, स्टूल, यूरिन, क्या क्या, फिर उसमें बोला गया बेचारा। तो कुछ ना कुछ लोग एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाते हैं फाइनल ईयर तक। 1-2 विद्यार्थी बड़े बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी तो छोड़ना पड़ता है पढ़ाई, उस रोग से उसको देख देख के, क्योंकि उसका साइकोलॉजी ऐसा हो जाता है, प्रसन्न नहीं रह पाता है। इसीलिए मेडिकल कॉलेज में बहुत सब लोग हंसते हंसाते हैं, खूब खाते खिलाते हैं मौज में, यही कारण है। नहीं तो झेल नहीं पाएगा दूसरे के दुख को, दूसरे के बलैया को, दूसरे के सड़े गले स्थिति को। तो डॉक्टर को और प्रसन्न रहना है, और स्वस्थ रहना है, और पूर्ण स्वास्थ्य की, तो वो होगा जब। और कोई बड़ी बात नहीं है समाज में। हम लोग तो ड्यूटी करते थे, उठाने जाता था, कई बार बॉडी से बियॉन्ड बॉडी हुए, ड्यूटी रूम में हुए। तो ये डॉक्टर को तो और करना है, जो जितने डिफिकल्ट वर्कर हैं उनको और प्रसन्नचित, नाद गूंज में, प्रभु के स्मरण में, सदगुरु से शुरू होता है, सदगुरु के स्मरण से लेके ध्यान, समाधि, सुमिरन, प्रज्ञा और हंसमुख जीवन, जान के नाटक कीजिए, एकदम पकड़ लेगा। आज देखिए सुषमा को क्या हुआ, सुषमा थोड़ा हंसो, हाँ हंसोगी तब ना हस्बैंड जल्दी ठीक होंगे, हंसते रहो। तो ये आपकी प्रसन्नता। तभी कितना टाइम है अब बोलो, आज आप लोगों के लिए गीत गाना चाहते हैं, कितना है टाइम बोलो, सुना ही देते है। फिर आज ही उतरा है। सबको हमारा प्रेम लग जाए, प्यार लग जाए, सबको प्यार लग जाए, तुमको सबको जो भी आए, आ रहे सत्संग में, सबको हमारा प्यार लगे जाए, प्यार लग जाए, प्यार लग जाए। जन्म से मिला, माँ के गर्भ से मिला, खोजो क्या किया तुमने गर्भ में, प्रेम मिला, प्यार मिला, सब कुछ बिना मांगे, बिना श्रम के मिला, तुमको उन सबको प्यार लगे जाए, हमारा प्यार लगे जाए, प्यार लगे जाए, प्यार लगे जाए, माँ के गर्भ से मिला तुमको प्यार है। अरे जन्म की कठिनाई माँ ही जाने, घर के लोग जाने, कितना प्यार मिला डॉक्टर नर्स घर के लोग से। क्या किया, क्या किया तुमने जितना मिला तुमको, मिला प्यार मिला, लेके आए मिला, सबका प्यार लग रहा उस समय भी लग रहा था, अभी भी लग रहा, मेरा प्यार, मेरा प्यार, मेरा प्यार लग जाए, उन सबको मेरा प्यार लग जाए। चलो चलते हैं आगे,
शिशु हुए क्या किए, कपड़ा भी ना पहनते थे, पहनना न चाहते थे। माँ का प्यार, माँ का स्पर्श ने तुम्हें कपड़ा सिखाया, पहना सिखाया, पहनना सिखाया। सबका प्यार लग गया, सबका प्यार लगा रे, सबका प्यार, मेरा भी प्यार, मेरा भी प्यार तुम सबको लगे। चले शिशु से किशोर हुए, पिता का प्यार, शिक्षक का प्यार कहाँ कहाँ से किसको सिखाने लाए, तुम सबको सिखाए। बहनों ने सिखाई, बड़ी बहनों ने सिखाई, माँ ने सिखाए, चाचा चाची ने सिखाए, बड़े भाई ने सिखाए, सबने सिखाए। सबका प्यार लग गया, सबका प्यार लग गया, सबका प्यार लग गया, सबकी दुआ लग गई, सबकी दुआ लग गई। मेरा भी प्यार, मेरा भी प्यार तुम सबको लगे, तुम सबको लगे। जो आए सत्संग में, जो न आए, सबको लगे, सबको लगे। है युवक हुए, युवती हुए, प्यार मिला कहाँ कहाँ से, सब जगह से प्यार मिला। तुमको प्यार मिला, अविनाशी प्यार, शाश्वत प्यार, जो बह रहा था इन हवाओं में। हवा तेरा प्यार, अग्नि तेरा प्यार, वायुमंडल तेरा प्यार, हाँ जल भी तेरा प्यार, पृथ्वी माँ तो माँ है, सब प्यारे प्यारे प्यार दे दिया, अपना प्यार दे दिया, भरपूर दे दिया। डूबे डूबे, हंसते हंसते, हंसते हंसते विपरीत में जीते रहे, हंसते हंसते विपरीत में जीते रहे। तुम सबको, तुम सबको मेरा प्यार लगे जाए, मेरा प्यार लगे जाए, मेरा प्यार लगे जाए। तुम सबको, तुम सबको मेरा प्यार लग जाए। सबको दे रहे, घर में सब सबको दे रहे, घर में सब सबको लुटा रहे। देखिए डॉक्टर पेशेंट को भी लुटा रहा, अपना ख्याल कहाँ रखता डॉक्टर, नहीं रखता, नहीं रखता। सबको प्यार ही बचा रहा, सबको प्यार ही बचा रहा। प्रेम पूर्ण स्वास्थ्य है, प्रेम रक्षक है, प्रेम ब्रह्म है, प्रेम ब्रह्म है, प्रेम ब्रह्म है। वो जो चक्र घूमता, रिंग घूमता, वही तो प्रेम है, वही तो प्रेम है। वही रक्षा करता आपको बीमारी से, लोगों से, बुरी नजर से। वो प्यार है, प्यार है, प्यार है। सबको, सबका प्यार लग जाए, शाश्वत अविनाशी प्रेम लग जाए, प्रेम लग जाए, प्रेम लग जाए, प्रेम लग जाए। कैसा रहा? बोलिए कैसा लगा परशुराम जी? आज ही ये उतरा है, प्रेम पूर्ण स्वास्थ्य है। इस पर हम बोलने जा रहे हैं आगे। प्रेम पूर्ण स्वास्थ्य है, तो प्यार यानी प्यार प्रेम स्वास्थ्य, सबके चेहरे से टपक रहे, सब स्वस्थ है, पूरा परिवार सबका स्वस्थ है। और कारण आपका शाश्वत प्रेम जो गुरु से मिला, और आपने अर्जन किया, इतनी साधना की है आपने। देखिए परशुराम जी आए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, विजय जी आए जा रहे हैं, सब बच्चे आए जा रहे हैं, शुभम भी आ गया, सब लोग आए जा रहे हैं। वो प्रेम ब्रह्म है, वो ले ही आएगा, अन्यथा नहीं होने देगा। कोई कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए।
मैं सोचा बचा के क्यों रखूं, पब्लिकली दे दूं। बोलो, क्या देवाशीष कहाँ गए? तुम तो बोलते हो, बोलो क्या बोलोगे? तुम्हारे साथ तो हम घूमे, गीत भी गाए हम और तुम्हारे पापा गीत गाए राउरकेला में। प्रणाम आचार्य श्री, मैं देवाशीष राउरकेला से। बहुत ही सूदिंग लगा और दिल को मतलब ऐसा लगा कि छू गया पूरा। और आजकल जॉब लाइफ वर्क कल्चर बहुत स्ट्रेसफुल होते जा रहा है। तो मतलब आपके सत्संग में आने से मतलब ऐसा महसूस होता है कि मतलब कहीं गायब हो गया, जो भी स्ट्रेस रहता है पूरा गायब ही हो जाता है। और मतलब एक प्रेरणा सी आती है कि मतलब और गहराई में चला जाए और ज्यादा डुबकी लगाया जाए। उसकी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन आती है आपसे। तो अभी भी मतलब ऑफिस से आके अटेंड किया तो बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही मतलब रिलैक्स और मतलब दिल को छू गया। मतलब आई एम मतलब सब नहीं आ रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। देखिए, इसको एक्नॉलेज कीजिए, खुशी की बात है। यंग लड़का है, अभी शादी भी नहीं हुई है, पिताजी परेशान है इसके लिए लड़की चुनने में, हमसे भी पूछते रहते हैं तो अभी भी यहाँ काम करता है, कितना खुश है। तो बिना प्रेम के काम नहीं चलना है। प्रेम परमात्मा है, प्रेम ब्रह्म है, ऐसा न समझे जो पहले कहा गया। ये आपकी जैसे पूंजी है कमाई ना, जो ये हमको चाहिए, स्केल चाहिए, ये पैकेज चाहिए, उससे बड़ा पैकेज है ये। उस पैकेज को जितना बड़ा भी पैकेज मिलेगा उसको जीने की कला सिखाएगा ये प्रेम। ये प्रेम परमात्मा, ये स्वस्थ करेगा, पूर्ण स्वस्थ करेगा। अब कौन बोलेंगे? शुभम बोलोगे? कम ऑन चाहे विजय जी, कोई बोले, एनीबॉडी, सब बोलिए, अच्छा रहेगा सुन के। आप लोगों को सुन के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा से प्रणाम। हाँ बोलिए। आज का सेशन आपका बहुत अच्छा लगा। जीने का ये कला। विजय बाबू देवाशीष के फादर हैं। विजय बाबू देवाशीष के फादर अभी जो बोला ये। और हम जब हुए थे कोऑर्डिनेटर, सदगुरु ने बना दिया कोऑर्डिनेटर हमको उड़ीसा का। अब बताइए, बिहार के रहने वाले। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था नहीं नहीं हम आपका कराएंगे। इन्होंने लगातार कई प्रोग्राम कराए, फिर तो सिलसिला चल पड़ा। हाँ बोलिए, स्वागत है आपका विजय बाबू। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। ये जीने की कला चाहिए आदमी को हमेशा। बिजी लाइफ सभी का, जॉब में कोई बिजी है, कोई बिजनेस में, कोई ये में, सभी बिजी है। लेकिन उत्सवपूर्ण जो खुशी होना चाहिए, महसूस होना चाहिए सब। ये सब टेंशन नहीं लेके खुशी खुशी जीना चाहिए। आप जो जीने का कला बताया बहुत खुशी लगा। आदमी को प्रेम पूर्ण जीना चाहिए और खुशी रहना चाहिए हमेशा। जिंदगी खुशी में ही आनंद है, यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर। अनुभव की बात। ये इंजीनियर थे, रिटायर्ड हुए हैं राउरकेला से। अब शुभम तुम बोलो, अब तुम्हारी बारी, अपना परिचय देना। आते हैं ये, इनके पूरे परिवार है, माता पिता मौसी, मौसा लोग खाली चूक रहे हैं और दो मौसी बैठी हुई है, माँ भी बैठी हुई है, बहन भी आई थी, कहाँ चली गई? संजना, छोटी बहन है, वो डॉक्टर होना चाहती है। जी प्रणाम चलिए, प्रभु श्री। हाँ खुश रहो, खुश रहो। आज तो पहला सेशन आपका अटेंड किए हैं प्रॉपरली, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था हमको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कर। आगे और भी सेशंस अटेंड करेंगे तो और भी धीरे धीरे बोलेंगे। हाँ ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। बहुत अच्छा लगा सुन ठीक है, करके। खुश रहो। अब कौन? थैंक यू शुभम। अब तुम रूहानी, तुम्हारा नाम याद आ गया, बोलो, तुम भी बोलती हो। सबसे छोटी है ये। हाँ खुश रहो, खुश।
सेशन में बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा। आपने जो कविता सुनाई मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारी होस्ट भी है, मदर है, माने माँ बेटी दोनों, लेकिन मुख्य तो यही काम करती है, होस्ट है। हाँ, कैसा लगा बोलो? बाबा ये वीकेंड का सत्संग हमारे लिए तो गुरु प्रसाद ही है। कृपा ही है बाबा, पूरा वीक के लिए चार्जिंग हो जाती है, फिर नेक्स्ट सैटरडे फिर आ जाता है। थैंक यू बाबा। बहुत। अब कौन बोलेंगे? अब तीनों बांध तुम लोगों को बोलना पड़ेगा, शांति, सुषमा और मीरा, तीन बच्चे। आप परशुराम जी आइए, आप हमसे भी श्रेष्ठ हैं प्रणम में। ये ओशो से भी पहले ओशो से दीक्षा लिए थे हम लोग। चेतन दूसरे गुरु हुए, उनके साथ भी हम लोग थे, इसके बाद भी रहे हैं, इसके बाद भी साथ मस्ती देखिए, हंसते हुए। कितना बार चरैवेती इन्होंने रिपीट किया है, क्या नहीं सकते। आप कुछ सुनाइए, आवाज नहीं आ रही है। बेटा कहाँ गया? बुलाइए उसको। आवाज नहीं आ रही है। चलिए दूसरे, इनका कुछ। हाँ बोलिए। बस हम क्या कहें, आपकी अब आवाज सुन सुन करके उसी से मस्त हो जाते हैं, और हम बोले क्या। आपके प्रेम की भाषा जो है, आपका प्रेम की भाषा, ब्रह्म की भाषा सुन करके गदगद हो जाते हैं, और गदगद होकर के ही कह रहे हैं। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत अहोभाव आपके प्रति है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत। अब कौन करोगी? बड़ी से छोटे, बड़े से शुरू करेंगे, छोटे से? मीरा से शुरू करेंगे, सुषमा से? सुषमा छोटी हो तो तुम ही बोलो, छोटी ज्यादा चंचल होती है। शुरू करो। अभी कैसे हैं तुम्हारे? बेहतर है? अच्छा, हाँ। अब बोलो कैसा लगा? ये भी कभी नहीं छोड़ती है, रेगुलर रहती है सत्संग। बहुत अच्छा लगा। खुल के बच्चों को दो। ये जो कहे ना, अचानक हमको फूटा, हम आराम कर रहे थे बिस्तर पर, हम रुक नहीं पाएंगे ना, हम रिकॉर्ड करेंगे। उठ के बैठ गए हम। एक गीत है ना, तुमको हमारी नजर लग जाए, तो ये उसको कहे तुमको हमारी नजर लग जाए, तो क्यों नहीं प्यार लग जाए भाई। तो रिकॉर्ड किए, बड़ा सा है, लेकिन वही सोचे आज हम कहे कि हम भूल जाते हैं, हमको रहते हैं। और आजकल मेरा आप लोगों से सुना में अस्तित्व की कृपा है, पर बहुत काम हुआ है पहले से, कि आजकल मेरी अभिव्यक्ति गायन हो रही है। गायन बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रही, हम प्रकट नहीं किए थे, हम गायन में ही बोलना चाहते, ये परमात्मा ही चाहता है। क्योंकि जितना आप ही लोग बोल रहे हैं, ये बताइए, जो गा के कहा जाता है ज्यादा हृदय में जाता है? हाथ उठाइए सब आदमी। देखिए, जो गा के कहा जाए, ये अस्तित्व का आयोजन है। नहीं तो बताइए, डॉक्टर शुभम की तरह ही गाना गाएगा, बताइए। तो खूब चिढ़ाते थे बहुत लोग हमको शुरू में, लेकिन रुकने का नाम कहाँ ले। जिस पर परमात्मा चाहता है, जो वो होके रहता है, तो ये गाय, इसीलिए घर में आप गाइए, आप देखेंगे आपकी वाणी कुछ और हो जाएगी। अपने लिए पहले इतनी तृप्ति मिलती है। तुम लोग तो सुनी होगी, कुछ लोग हमारा गीत सुने हैं, तो आप देखती हो आजकल ज्यादा मधुर हो गया है। हमको भी लगता है गरी कहाँ से आ गया मधुरता। ये आपकी संतुष्टि मिलती है। और हम तो अपना जो अभी गाए ना, उसको 2-2, 3-3 बार सुन के समाधि जाए, सुनते सुनते समाधि जाए। सब लाभ पहले आपको होगा, गायन को अपनाएं। मेरे पास बहुत है, कहीं का तो भेज देंगे गाया हुआ, ये नहीं कि हम बोल के नहीं। ये गायन देखिए, ये हमारे विजय जी नहीं जानते थे, सदगुरु को भी सुना है कई बार गा के, हमको भी सुना है। हम लोग राव किला जब जाते थे, वहां पर खूब गाया है।
और जो अब हमको लगता है, पहले भी था, कि गा के उस परमात्मा को, उस धार को आप ज्यादा बहा सकते हैं और बहाते बहाते उसमें जी सकते हैं उस समय। केवल दूसरे के लिए नहीं गाइए, ये ध्यान रखिएगा। मैंने किसी दूसरे के लिए नहीं गाया कभी। लोग कहते रहे हमको याद ही नहीं रहता, बह गया बह गया। और ये जितना गा रहे हैं सिर्फ लिखते नहीं है आजकल, बस गा के रिकॉर्ड। तो गाइए, आप धारा बन जाइएगा, शाश्वत धारा आप हो जाएंगे, उसको अनुभव करेंगे, उसको जिएंगे, उसके केंद्र बन जाएंगे। इसलिए घर में भी बच्चों को जुला जुला के, तुम भी रूबी सुनाओ इसको, रूहानी को, रूहानी तुम भी मम्मी को सुनाओ। पापा नहीं सुनते तो पापा को डुलाओ, पापा सुनिए। कहेंगे बेवकूफ कैसी गाती हो तुम। हाँ बेवकूफ है, आपकी बेटी है ना, हम गाएंगे, सुनिए। इससे तुम्हारी भीतर जो एक प्रेम की धारा केंद्र बनेगा, प्रेम का, जान लीजिए यही केंद्र बनाता है। आपका प्रयास, ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ अनुकूल होगा, प्रतिकूल। आप फिर ऐसा अनुकूल होगा कि पूछिए मत, देखिए हम गा दिए, सबको हमारा प्यार लग जाए, है, रोक नहीं पाए, बांध टूट गया। सोच सकते थे कोई गाएगा? आपको लोगों को कितना अच्छा लगा, आप लोगों के चेहरे देख के बड़े। ये आप प्रयास करें आपके लिए। अभी कितना सुंदर परशुराम जी ने बोला, ये प्रेम, प्रेम केंद्र है, प्रेम स्वास्थ्य है, और आप अनुभव से जानेंगे, मेरे कहने से नहीं। अभी देवाशीष ने भी बताया, अभी ऑफिस से आया होगा, अकेले है, अपना सब इंतजाम करता होगा वहां रहने का, खाने पीने का, फिर भी देखिए प्रसन्न है, खुश है। ये प्रेम को केंद्र बनने दें, स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य बनने दें। समाधि जाते हैं आप लोग, ध्यान करते ही हैं, भजन कीर्तन सुनते ही हैं, लेकिन गायन अब शुरू करें। हम जानते हैं लोगों को, जिन लोगों को जानते हैं इतना अच्छा गाते हैं। ये मीरा इतना अच्छा गाती है, शांति भी गाती थी, सुषमा का नहीं सुने कभी की, सुषमा भी एक बार गा गाई है। तो आप चलिए, अब आप सुनाइए दोनों आदमी, मीरा और शांति। कोई कैसा लगा बोलो? तुम्हारा सीरियस हो शांति, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ, हम भी बीमार पड़ गया? इस सुबह में है नहीं। बोलो, क्या बोलना, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। अरे स्त्री तो प्रेम का प्रतीक है, परमात्मा ने भेजा उसको, एम्बेसडर बना के भेजा है प्रेम का, नंबर 1 सृजन। प्रणाम भगवान। पूछो। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा रहा, स्पेशली आपका गीत बहुत प्यारा था। इतना सुंदर आप गाए कि जैसे बचपन से कैसे जन्म लिए, उसको अरे अचानक याद आ गया माँ के गर्भ का, अचानक। उतना प्रेम कौन देता है, दे सकता है कोई? अचानक। वो सब अस्तित्व की कृपा है, वही गवा रहा है हमसे, वही करवा रहा है। और बोलो कि प्रेम और फिर गूंज, तो मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि जब बहुत प्रेम में रहते हैं तो गूंज और नजदीक से रखता है। केवल प्रेम करने की बात है, उसके बाद गूंज अपने आप आने लगती है नजदीक में एकदम। ये फीलिंग हमको हुआ। केंद्र, प्रेम को केंद्र बनने दो। देखो ये कहाँ से आ गया, हम कहीं पढ़े नहीं किताब में, वक्ता पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वो केंद्र बन जाता है, खींच लेता है सब गहरे में, और ऐसा केंद्र होता है कि उसको कोई डोला नहीं सकता है। जैसे हमको हमारा गायन, मेरा प्यार लग जाए, आपका प्यार लग जाए हम लोग को, बस हम यही चाहते हैं कि आपका प्यार हम लोग को लग जाए। हाँ एकदम, याद कर लेना सब लोग, याद करने से भी होता है। अब हम समझते हैं क्यों किसी को कोई याद करते हैं, याद करने से भी वही चीज होता है, वही चीज। द्वार शांति, थैंक यू। हम भी तुम्हारा ठीक ठाक है, सब लोग ठीक ठाक है, ठीक है। मीरा आप तुम, तुम्हारी बारी। तीनों बानों में बड़ी यही है। हाँ खुश बहुत अच्छा रहा इस बार, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत अच्छा लगा। आप जो गाना गाए ना प्रभु, तो अतीत में चला गया, सबके प्रति अहो भाव होने लगा। कितना हम यही होना चाहिए, सबके प्रति अहो भाव, लास्ट में होना चाहिए। अहो भाव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा।
सोचो तुम्हारे पापा न होते तो हम जाते तुम्हारे यहाँ? हम नहीं जाते तो इतने लोगों से, इतना बड़ा परिवार, सबके परिवार से मेरा संबंध हो गया, सबके बच्चे से संबंध हो गया, सब याद करते हैं, हम भी याद करते हैं, अच्छा लगता है, याद करके भी अच्छा लगता है, याद करके भी अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा ना। अब समय है तो सब एक गीत बताओ, हम लोग विदा लें। इसी तरह जीवन को जीना है, प्रेम से जीना है, हंसते हुए जीना है, प्रसन्नता से। और आपके हाथ में चाबी है, गूंज है, ओंकार है, निराकार है, सब कुछ अनुभव है आपके साथ। क्या हुआ आदू? अच्छा लोग कर रहे हैं सर। छोटू घट समय विच वाधू काम कर लेगा, उच्ची चढ़ाई ते भारी लोड कर लेगा, घट फ्यूल विच मीलों का सफर कर लेगा। आ गया है नवा सुपर कैरी, ज्यादा ताकत, वाधू सुरक्षा अते माइलेज दे नाल। मेरी सुपर पावर, नवा मारुति सुजुकी सुपर कैरी, सुपर पावर दे नाल। हरे कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे 2 मीठी बातें बोलनी है। हंसते गाते हम